Hello everyone, welcome to DSS online classes. Today we will be discuss the NCERT class 9th economics chapter 1st, the story of village Palampur. In this video we discuss the next topic of the farming in Palampur, that is labor. In the last video we have discussed the topic land and then how to increase production, modern input, green revolution, etc. Now our next topic is labor. The rural areas has abundant labor, but the key problem being most of the labor is landless for cropping season or for agriculture, required very kind of seasonal labor. It's a kind of seasonal employment that you give, that there is not a year round employment that is provided most of the laborers. After land, labor is the next necessary factor for production. Farming requires a great deal of hard work. Small farmers along with their families cultivate their own fields. Farm laborers come either from landless families और families cultivating small plots of land. तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, लेबर की, नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, तो लेबर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा है इससे पहले भी, लास्ट वीडियोस में भी. तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं इसको देखते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. सबसे पहले तो फार्मिंग जो है एक ये हार्ड वर्किंग एक्टिविटी है, ये इसमें बहुत हार्ड वर्क, फिज़िकल वर्क लगता है. दूसरा, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने उनका जो लैंड होता है उस पर वो खुद अपनी फैमिलीज़ के साथ काम करते हैं. और फार्म लेबरर्स जो हैं वो उसमें, या फिर जो दूसरों के लैंड पे काम करते हैं, वो या तो लैंडलेस होते हैं या जो है छोटे छोटे उनके पास प्लॉट्स होते हैं. अब जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सीजनल लेबर होते हैं या उनके पास सीजनल एम्प्लॉयड होते हैं. दे आर एम्प्लॉयड ओनली फॉर पर्टिकुलर सीजन एंड रिमेन विदाउट वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द सीज़न. उनके पास कुछ टाइम के लिए काम होता है, जब सीज़न में जिस टाइम एग्रीकल्चर हो रहा होता है उस टाइम उनके पास काम होता है, अदरवाइज़ उनके पास काम नहीं होता. They are paid very low wages and most of the time they take loan from the local money lenders for their daily needs. या फिर वो बेचारे क्या करते हैं कि उनको लोन लेना पड़ता है, उनकी जो सैलरी होती है, उनके जो डेली वेजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं. दे आर एक्सप्लॉयटेड बाय द मनी लेंडर्स. उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है रिच फार्मर्स के द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा. तो जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में. तो यहाँ भी जब हम लेबर की बात करते हैं तो कुछ लेबर्स तो ऐसे होते हैं जिनके पास अपना फील्ड होता है, जो उस पर खुद काम करते हैं, और कुछ लेबर्स ऐसे होते हैं जो दूसरे के लैंड पे काम करते हैं, दूसरे के प्लॉट पे काम करते हैं डेली वेजेस के थ्रू. मैनी अ टाइम लैंडलेस लेबरर्स ऑल्सो माइग्रेट टू अदर स्टेट्स इन सर्च ऑफ वर्क. बहुत सारे लैंडलेस लेबर्स होते हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, वो काम की तलाश में दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट हो जाते हैं, दूसरे कामों में चले जाते हैं, दूसरे तरह का लेबर वर्क करना शुरू कर देते हैं. Unlike farmers, farm laborers do not have a right to grow crops on the land. Instead, they are paid wages by the farmers for whom they work. Wages can be in cash or in kind. जब वो काम करते हैं डेली वेजेस पे, तो पहले भी आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि लोग या तो कैश लेकर के काम करते हैं या उसके बदले में कुछ वस्तुएं लेकर के वो काम करते हैं. कुछ लेबर्स पहले क्या करते थे, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि लेबर्स जो है वो सिर्फ खाने, उनको खाना दिया जाता था और वो खाने के ऊपर ही काम किया करते थे. Wages vary widely from regions to region, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. There is also a wide variation in the duration of employment. A farm laborer might be employed on the daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. Daily wages laborers have to look for work daily. अब जब हम लेबर्स की बात करते हैं तो फार्म एक्टिविटी के अंदर जो लेबर्स होते हैं वो या तो डेली वेजेस पे काम करते हैं या वो पूरे साल जो है उसमें जुड़े रहते हैं. तो इसमें ज़्यादातर ऐसे वर्कर्स होते हैं या ऐसे लेबर्स होते हैं जो रोज़ के रोज़ काम करते हैं और वो रोज़ के रोज़ उन्हें सैलरी दी जाती है या उन्हें वेजेस दिए जाते हैं. The minimum wages for a farm laborer set by the government is ₹350 per day, अक्टूबर 2016. ये जो लोअर वेजेस आप पढ़ रहे हैं ये 2016 का है. तो ये उस टाइम पे इसको सेट किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा इसे सेट किया जाता है कि एक लेबर का मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, उसको मिनिमम कितना पैसा दिया जाना चाहिए. तो वो 2016 का जो डेटा है उसमें 350 जो है पर डे के अकॉर्डिंग था. बट मोस्ट ऑफ द वर्कर्स गेट लेसर देन दैट. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है लोग उतना ही दें. बहुत लोग जो है इससे कम वेजेस पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं.
डू यू नो वाई इज़ दिस सो? दिस इज़ बिकॉज द वर्कर्स आर मोर एज़ कम्पेयर टू डिमांड। और ऐसा इसलिए है कि लोग कम सैलरी पर या कम वेजेस पे इसलिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जो काम की जो डिमांड है उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है, तो लोग कम से कम पैसे में भी तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। सो देयर इज़ अ टफ कंपटीशन अमंग वर्कर्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, या उतना ज़्यादा जो है वो लो वेजेस पे काम करने को लेबर्स तैयार हो जाते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैपिटल। जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कैपिटल है, आपने पढ़ा भी है। तो कैपिटल इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट इनपुट इन एग्रीकल्चर। जब हम इसे एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं तो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में कैपिटल का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज अ फार्मर आर अडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड, सो दे नीड मोर कैपिटल। अब जब हम फार्मर्स की बात करते हैं, और हमने मॉडर्न मेथड को भी पढ़ा है, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन को भी पढ़ा है, मॉडर्न इनपुट्स को भी पढ़ा है, तो जैसे जैसे फार्मर्स जो है मॉडर्न मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो प्रिमिटिव टेक्निक्स को छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है, इनकम की ज़रूरत पड़ रही है। अब इस टॉपिक को भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक स्मॉल फार्मर्स और दूसरा मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। तो फर्स्ट है स्मॉल फार्मर्स। ऑल द फार्मर्स हु कल्टिवेट लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड आर नोन एज स्मॉल फार्मर्स। हर वो फार्मर जो जिसके पास जो है 2 हेक्टेयर्स लैंड है, वो उसमें कल्टीवेशन करता है, उसे स्मॉल फार्मर्स कहते हैं। या 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है वो स्मॉल फार्मर्स हैं, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो वो मीडियम में आ जाएगा। Most of the small farmers have to borrow from large farmers, traders or money lenders. The rate of interest on such loans is very high. They are put great distress to repay the loan. अब ये जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ये फार्मिंग के लिए क्या करते हैं, ये बड़े मनी लेंडर्स से या जो बड़े फार्मर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, इन लोगों से ये लोन लेते हैं। लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत हाई होता है, तो इसका रीपेमेंट भी धीरे इनके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है या बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये लोग फार्मिंग करने के लिए ज़्यादातर करके क्या करते हैं, ये लोग लोन लेते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स का जो कैपिटल का तरीका है, या इनको कहाँ से ये कैपिटल मिलता है। ऑल द फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड आर नोन एज मीडियम एंड लार्ज फार्मर। हर वो फार्मर जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है वो लार्ज फार्मर या मीडियम फार्मर कहलाता है। दे रिटेन अ पार्ट ऑफ अ क्रॉप फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस इन द मार्केट टू द ट्रेडर्स और द गवर्नमेंट। ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो होते हैं, ये जो भी फार्मिंग करते हैं, ये जो भी एग्रीकल्चर करते हैं, ये इसका दो पर्पज़ होता है। एक पर्पज़ होता है सेल्फ कंजम्पशन, अपने लिए, और दूसरा जो भी सरप्लस बच जाता है, इनके पास जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है, उसे ये मार्केट में सेल करते हैं या उससे ट्रेड करते हैं। दे मेक गुड अर्निंग। दिस अर्निंग इज़ यूज टू देम टू बाई वेरियस इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीन्स एक्सेट्रा। इससे क्या होता है कि इनका अपना कंजम्पशन भी होता है और दूसरा इनकी अर्निंग भी अच्छी होती है। जब अर्निंग अच्छी होती है तो ये उसे कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसे HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र या जितने भी मॉडर्न इनपुट्स हैं उनको खरीदने में यूज़ करते हैं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। अब इनके साथ क्या है कि ये लोग इनकी जो फार्मिंग है, ये उसके लिए जो भी इनको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ये उनकी अपनी सेविंग में से निकल आती है। इन्हें लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या बहुत रेयर होता है कि ये लोन लेते हैं। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू बाई कैटल, ट्रक और टू सेट अप शॉप्स। और कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, वो अपना ही, उनके पास ट्रैक्टर होता है, ट्रक होता है, उनके अपने शॉप होते हैं, उनके अपने कैटल्स होते हैं, जिससे कि वो काफ़ी बचत कर पाते हैं। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ा कि ये जो पालमपुर में जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी, उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे वो। अब जो पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, उन्हें हमें देखना है। तो ऑल द अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट फार्मिंग आर रेफर्ड एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। सम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट आर सम इम्पॉर्टेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शॉपकीपर्स। देयर आर फ्यू शॉपकीपर्स इन ईच एंड एवरी विलेज दैट बाई वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, अपने अपने विलेजेस में देखा होगा कि हर विलेज में जो है वो छोटे मोटे शॉपकीपर्स होते ही हैं, और वो क्या करते हैं
कि वो सिटीज़ से जाकर के होलसेल मार्केट से सामान लेकर के आते हैं और अपने विलेज में उसे सेल करते हैं. वन कैन सी small general store in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candle, notebook. यानी जो छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, उनको वो सेल करते हैं विलेज के अंदर. With the process of modernization, the number of shops are increasing at a fast rate. अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे तरक्की हो रही है, जैसे जैसे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, रोडवेज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे जैसे चीज़ें मॉडर्न होती जा रही हैं वैसे वैसे ये शॉप्स भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. साथ ही साथ इंक्रीज़ होने के साथ साथ ये बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको लेने के लिए पहले लोगों को सिटीज़ में जाना पड़ता था या शहरों की तरफ जाना होता था. शॉप्स सेलिंग मोबाइल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड एडिबल्स आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द विलेज कल्चर. पहले विलेज में छोटी मोटी चीज़ें अवेलेबल हुआ करती थी और कुछ बड़ी चीज़ों के लिए या कुछ मॉडर्न चीज़ों के लिए शहरों को जाना पड़ता था. लेकिन अभी क्या है कि हर एक चीज़ जो है वो विलेजेस के अंदर भी अवेलेबल हो रही हैं. दीज शॉप्स प्रोवाइड वेरियस काइंड ऑफ सर्विस टू पीपल एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट. अब इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि ये लोगों को सामान के साथ सामान तो सर्विसेज और चीज़ें तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये जो है एक एम्प्लॉयमेंट का भी ज़रिया बन रहा है. नेक्स्ट है डेयरी. डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन रूरल इंडिया. People feed their buffaloes on various kind of grass and the jowar and bajra that grow during the rainy season. तो डेयरी जो है, ये डेयरी आप जानते हैं कि डेयरी से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. मिल्क प्रोडक्ट मिलता है और आजकल जो है मार्केट में डेयरी प्रोडक्ट्स की भरमार है और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है. तो ये एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है. तो आपने देखा होगा कि और डेयरी प्रोडक्ट से जो लोग जुड़ते हैं उनके पास कई तरह से उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है. जैसे जो भी डेयरी से जुड़े हुए, जो डेयरी एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो उसमें एक तो प्रोडक्शन का ये होता है कि रेनी सीज़न में वो लोग जो भी उनके एनिमल्स होते हैं उनके लिए फॉडर प्रोड्यूस करते हैं. दूसरा जो मिल्क होता है, मिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर्स एट द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इज़ देन सेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेयरी यूनियन बाय ट्रक इन केन्स और बाय टैंकर्स. और दूसरा ये है कि जो भी मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू या कोऑपरेटिव डेयरी यूनियन के थ्रू जो है ट्रक्स के द्वारा केन में या टैंकर्स में भर के उन्हें से मार्केट में सेल किया जाता है. दीज कॉपरेटिव्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट. द फार्मर्स ओन एंड मैनेज देम बेस्ड अपॉन द नीड एंड डिमांड ऑफ द कम्युनिटी. The dairy activity has become an important secondary source of income for rural families, especially for women. This led to do women empowerment. तो डेयरी का जो काम है इसमें बहुत वुमेंस भी जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, इसमें काम करती हैं. तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा देता है. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी छोटी मोटी चीज़ों का बनाया जाना, छोटी मोटी चीज़ों का मैन्युफैक्चर होना. अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग इन विलेजेस इन it was very simple production method and are done in a small scale. They are carried out mostly at home or in the field with the help of family labor. Rarely are laborer hired. तो बहुत सारा ऐसा भी छोटा मोटा काम होता है जो बड़ी फैक्ट्रीज़ में जिनका प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उनका प्रोडक्शन सिंपल प्रोडक्शन होता है, घर में ही उसका प्रोडक्शन होता है. आपने देखा होगा कि गांव में जो लेबर्स होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर आता है. जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका ट्रांसपोर्ट, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग डिफरेंट विलेजेस. आपने देखा होगा कि एक गांव दूसरे गांव से जुड़ा हुआ होता है, एक विलेज दूसरे विलेज के साथ जुड़ा हुआ होता है, और रोड्स वगैरह जो हैं अब धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं. तो उसमें आप रिक्शा देखते होंगे, तांगा देखते होंगे, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स एंड बग्गी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. आपने देखा होगा जो बैलगाड़ी आजकल थोड़ी कम देखने को मिलती है लेकिन कहीं ना कहीं दिखाई देती है. तो बुलक कार्ट्स होते हैं, इसके अलावा जो तांगा होता है वो होता है. तो ये सारी सर्विसेज जो हैं ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं विलेजेस के अंदर. द फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न दे पेड फॉर इट. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों को लाने ले जाने का काम करते हैं, और जिसके बदले में इन्हें पे किया जाता है. तो कुछ लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट से जुड़े होते हैं और ये भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट है जिससे लोगों का
इनकम होती है, जिससे लोगों का काम चलता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। अब जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन के अंदर जुड़ रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा इनकम का माध्यम है या एक बहुत अच्छा इनकम का ज़रिया है। द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लिंकिंग द रूरल मार्केट विद द अर्बन मार्केट। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो रूरल मार्केट है, यानी जो विलेजेस हैं वो शहरों के साथ या अर्बन मार्केट के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये था आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। सो इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। बाय।